राष्ट्र का जहां पर जारी भाषा विवाद के मुद्दे पर बहुत कुछ हो रहा है और हमारे साथ जुड़ गए हैं सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया इस सिलसिले में। बहुत स्वागत है अंजलि जी आपका। मराठी हिंदी विवाद पर पहला आपकी राय क्या है? मुझे ऐसे लगता है कि पहले तो इस देश को हिंदू और मुस्लिम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक पार्टी सेक्युलर है तो दूसरी हिंदुइस्टिक पार्टी है। महाराष्ट्र में आते हैं तो कहेंगे कि वो उत्तर भारतीय है, हम महाराष्ट्रियन है। महाराष्ट्र के अंदर जाते हैं तो कुणबी, तेली, मराठा, ब्राह्मण, इस सब में ये जो होते हम देख रहे हैं, तो जो ओरिजिनल मुद्दे हैं वो लोगों को दिखते ही नहीं और हर एक के दिमाग में ये चीज भरी जाती है कि तू ये है, तू वो है, तू हिंदी है, तू मराठी है। और भाषा है क्या चीज? मुझे ऐसे लगता है कि भाषा सिर्फ एक दूसरे के साथ बात करने का एक जरिया है। तो उस जरिए को कोई अलग दिशा देना, ये सिर्फ इन राजनेताओं को ही समझता है। हम जैसे आम आदमियों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। वाकई आम आदमी इसको समझना भी नहीं चाहता और राजनेता क्यों इसको समझते हैं उसके पीछे की वजह साफ सामने आती है। लेकिन हिंदी भाषा क्या तीसरी भाषा होनी चाहिए? मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों को जितनी भाषा सीखने को मिलती है उतनी भाषा उनको सिखाना जरूरी है और वो सारी की सारी भाषा अब्जॉर्ब आराम से कर लेते हैं। पर इस पे विवाद करना, इस पे राजनीति करना कहाँ तक जरूरी है, ये मुझे समझ में नहीं आता। अंजलि जी, राज ठाकरे मारपीट की भाषा कर रहे हैं। मुझे जैसे ही पता चला, जो मीरा रोड का इंसिडेंस हो चाहे घाटकोपर का हो, हर जगह ये एमएनएस के लोग वहां जाकर जिस बुरी तरह से लोगों को पीटते हैं, मारते हैं, मुझे ऐसे लगता है इनको हक कौन देता है? कैसे जो होम मिनिस्ट्री है वो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये ऐसे लोगों को 4 दिन आप जेल में रखोगे ना, सबके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। पर अभी ये राजनीति इतने गंदे स्तर तक नीचे जा चुकी है कि किसी को ये सब दिखता नहीं है। दिखते हैं तो वो सिर्फ इक्वेशंस और पॉलिटिकल इक्वेशंस। क्या ये पॉलिटिक्स है अंजलि जी? इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये सारे जितने भी मुद्दे अभी हो रहे, चाहे वो अभी बीच में पिजन्स का इशू जो हुआ, कबूतरों का इशू जो हुआ, हर चीज में पॉलिटिक्स को घसीटा जाता है और कहीं भी आम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, हिंदू मुस्लिम को कोई तकलीफ नहीं है, पर उनके दिमाग में जो ठूसा जाता है भाषा का, जात का, धर्म का, ये सब विवाद करने वाले ये सिर्फ पॉलिटिशियंस है। अच्छा, एक बात बताइए अंजलि जी, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक हो चुके हैं, मराठी व्यक्ति का इससे आपको कुछ फायदा नजर आता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इनका जो अभी का डायलॉग है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये मराठी आदमियों के लिए एक साथ आने वाले हैं। तो मेरा सवाल तो ये है, तो फिर ये अलग क्यों हुए? क्यों उनको तभी ये रियलाइज नहीं हुआ कि मराठी लोगों के लिए हमें एक रहना जरूरी है? ये अलग होते हैं, अपने स्वार्थ से साथ में आते हैं तो अपने स्वार्थ से, और उनका स्वार्थ जो है वो सिर्फ राजनीति है। वाकई, लेकिन मारपीट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्या? मुझे तो पूरी तरह से लगता है कि जो इस प्रकार की मारपीट कर रहे हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा जिसको अगर किसी को प्रॉब्लम भी हो तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट लिखानी चाहिए। हाथ में अगर कोई लॉ लेता है उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। कह तो देवेंद्र फडणवीस भी रहे हैं कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कड़ी कार्रवाई का असर होता तो आगे इस घटनाओं पर रोक लग जाती, लेकिन वो लगातार चल रही हैं। महाराष्ट्र में बेरोजगारी का भी मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, उस पर कोई बात क्यों नहीं करता अंजलि जी? मुझे एक समझ में नहीं आता कि ये लोग जो है वो विषय छोड़कर जो बात करते हैं, जैसे अगर अनएम्प्लॉयमेंट इतने बड़े स्तर पर है उसको सुलझाने के लिए हम कुछ नहीं करते। अगर आप महाराष्ट्र का बजट देखेंगे, 9 लाख करोड़ की डेट महाराष्ट्र पे आज तक हुई है, उसके बारे में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे कुछ भी नहीं कहेंगे। जो सप्लीमेंट्री बजट, माने फरवरी में बजट आया महाराष्ट्र का और जून में सप्लीमेंट्री बजट लाया गया, तो उसके बारे में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे कुछ नहीं कहेंगे। टूरिज्म के बारे में नहीं, हेल्थ नहीं, एजुकेशन नहीं, उनको टॉपिक्स
जो है या तो उनको समझ में नहीं आते या तो उस पर वो बात करना नहीं चाहते, और जो बातें होती है वो सिर्फ ध्यान भटकाने वाली बातें होती है। और ध्यान भटकाने में एक चीज और जोड़ दी गई है कि अब मराठी व्यक्ति को, जो महाराष्ट्र में है, 80% उनको नौकरी मिलनी चाहिए। ये राज ठाकरे के लोग कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? मुझे ऐसे लगता है कि जो भी उस जॉब के काबिल हो, ऐसे व्यक्ति को वो जॉब मिलना चाहे वो देश के कहीं से भी आता हो। पर मुझे ये भी लगता है कि महाराष्ट्रियन जो लड़के हैं उनको प्रेफरेंस देने में, वैसे हर स्टेट में ये बोला जाता है, वैसे देने में हर्ज नहीं है, पर और वैसे महाराष्ट्रियन लड़के बहुत काबिल है। मुझे ऐसे लगता है कि महाराष्ट्रियन लड़के और लड़कियां जो भी काबिल हो उस जॉब के लिए, वैसे उन लोगों को वो काम मिलना चाहिए। भाषा और ये सब चीजों को थोड़ा हम बाजू में रखकर अगर देश हित में हम बात करें तो ये सब होना बहुत जरूरी है। ठीक है अंजलि जी, लेकिन बहुत सारी बातें होती हैं। कहा जाता है मुस्लिम लोग मराठी नहीं बोलते, और ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं जहाँ पर हिंदू लोग हैं या फिर निम्न मध्यम वर्गीय के लोग हैं वहाँ पर। मुझे तो ऐसे लगता है कि हर पार्टी ने अपने अपने कुछ प्रवक्ता ऐसे रखे हैं जो किसी स्पेसिफिक इशू के लिए ही फाइट करते हैं। जैसे नीतीश राणे सिर्फ हिंदू मुसलमान के बारे में बात करेंगे, तो वो ये कहेंगे कि हिंदू ने जैसे हिंदी बोलते हैं वैसे मुसलमान मराठी क्यों नहीं बोलते। तो हर चीज पे उन्होंने अपने अपने प्रवक्तों को जैसे एक मैंडेट देते हैं ना, एक नैरेटिव सेट करने के लिए इन लोगों को रखा गया है। उन्हीं के पिता जो है नारायण राणे, उनको सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलने के लिए बीजेपी ने रखा है। जैसे अजित पवार ने अपने दो सूरज चव्हाण और मिटकरी को, जो भी अजित पवार के खिलाफ कुछ बोलेगा उनके डिफेंस में इनको, इन दोनों प्रवक्तों को लगाकर रखा है। मुझे ऐसे लगता है ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना नैरेटिव सेट करने के लिए इन लोगों को रखते हैं। और क्या एमएनएस और शिवसेना यूबीटी ने कोई रखा है कि नहीं रखा, यह भी बड़ी बात है। आपने कहा कि 9 लाख करोड़ का कर्जा कुछ आप बता रही थी महाराष्ट्र पर है, क्यों हो गया ये सारा? फिलहाल तो 9 लाख करोड़ के ऊपर महाराष्ट्र पे कर्जा